सुप्रभात छात्रों, मैं अनिल मिस्त्री आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम कक्षा 7 की सरस्वती मैं और मेरा व्याकरण में से इकाई 2 वर्ण विचार का अभ्यास करेंगे। उसमें वर्णों की कुछ बात है वो मैं पहले बता दूं विशेष रूप से कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। अब आपके समक्ष वर्ण की जो परिभाषा है उसको पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा और जो बात परिभाषा में वो पहले मैंने आपको बता दी फिर भी मैं बताऊंगा। वर्ण की परिभाषा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते। अब आपके समक्ष में वर्णमाला की परिभाषा की चर्चा करूंगा और उसी के साथ वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ वो बताऊंगा। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। अब आपको उसकी परिभाषा में बता रहा हूं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा के वर्णों की बात करें तो यहाँ जो स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, उसी तरह व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यम, त, थ, द, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो स्वर और व्यंजन है हिंदी वर्णमाला को वो एकदम व्यवस्थित रूप है, समूह है और इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अब हम हिंदी वर्णमाला के जो भेद है, प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। यहाँ इकाई है वर्णमाला के, उसमें फर्स्ट जो एक वर्ण के प्रकार यानी हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोग व संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियां तथा नुक्ता वाला द जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला के अंग है। अब आपके समक्ष में स्वर की परिभाषा जो है उसकी चर्चा करूंगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ उसकी परिभाषा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जो हिंदी वर्णमाला के स्वर है उसकी संख्या 11 है और मैं पढ़कर भी बता रहा हूँ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अयोग व अंग, अह। स्वर, अब आपके समक्ष में स्वर के भेद की चर्चा करूंगा। स्वर के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर और 3 टूट स्वर। उसमें सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बात मैं कर रहा हूं आपके समक्ष। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी? 4। अ, ई, उ, री, इस तरह 4 ह्रस्व स्वर। अब जो री है, री की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है, इस रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। उसका उच्चारण हम क्या करते हैं? री। यानी यहाँ शब्द के नीचे जो मैंने री की मात्रा का प्रयोग किया शब्द का उच्चारण विपाक। अब आपके समक्ष में दीर्घ स्वर की चर्चा करूंगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
इनकी संख्या 7 है। कितनी? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आपके समक्ष में प्लुत स्वर की चर्चा करूंगा। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। कितनी? 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक है, ये जो स्वर है केवल एक है। इनका चिन्ह हिंदी व्यंजन में द की भांति होता है, जो यहाँ हम देख सकते हैं। हिंदी त वर्ग का जो द है उसकी भांति ही होता है, और उसका जो प्रयोग है ज्यादातर हम संस्कृत में करते हैं। और इसका प्रयोग किस तरह हम करते हैं वो भी बता दूं। इसका प्रयोग प्रायः पुकार के समय किया जाता है। जैसे यहाँ जो शब्द लिखा है उसमें प्लुत स्वर, उसका आकार चिन्ह भी देखा। पुकार के समय सुनो, राम, ओम आदि। अंग तथा अह को अयोगवाह भी कहा जाता है। अंग और अह वर्णमाला में इसका स्थान जो है वो स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। ये रहा विसर्ग और अंग को अनुस्वार। अब आपके समक्ष अनुस्वार की चर्चा कर रहा हूं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जिसका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। जैसे हंस, कंगा, पंख, रंग, पंचम आदि। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर भी किया जाता है। जैसे आपको बता दूं, व्यंजनों में यह क से क वर्ग में क, ख, घ, अंग, क, ख, घ, अंग, उसमें पंचमाक्षर है। उसी तरह च, छ, ज, झ, यम, त, थ, द, ध, अण, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये अंग, यम, अण, न, व पंचमा अक्षर है। जैसे उससे शब्द बनते हैं। यहाँ आपको बता दूं, कंगा, उसका अनुस्वार के रूप में प्रयोग हम इस तरह करते हैं, अनुस्वार लगाकर, बिंदु लगाकर। इस तरह चंपक पुराना जो रूप है वो इस तरह लिखा हुआ, जबकि अभी नई वर्तनी और नए मानक रूप के मुताबिक चंपक अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। म का प्रयोग अनुस्वार में, अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया गया है। अनुनासिक। अब आपके समक्ष अनुनासिक की चर्चा करूंगा। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से समान दबाव के साथ निकलती है। जैसे गवाना, हंसी, मांग, टांग आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अब आपके समक्ष में विसर्ग की चर्चा करूंगा। इस ध्वनि का चिन्ह 2 बिंदुओं की तरह होता है और इसका उच्चारण जो है ह की भांति किया जाता है, मतलब ह की तरह। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में यानी संस्कृत से जो आए हैं में किया जाता है। जैसे यह, अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। अब आपके समक्ष आगत ध्वनि यानी ओ, आगत ध्वनि यानी शिरोरेखा पर सिर्फ अर्धचंद्र का जो चिन्ह है वो ओ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ डॉक्टर, कॉपर, दूसरे शब्द है ट्रॉली, बॉल आदि। तो यहाँ हमने आगत ध्वनि की चर्चा की। अब हम स्वरों की मात्रा की चर्चा करेंगे, यानी स्वरों की जो मात्रा है उसको हम विस्तार से थोड़ा समझेंगे अभी।
यहाँ मैंने एक तालिका बनाई है टेबल, उसमें स्वर, मात्रा और शब्द लिखे हैं। अ जो है स्वर, अस्वर जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे जो शब्द बनता है बिना मात्रा का अ ल म। उसी तरह आ की मात्रा है खड़ी पाई और उससे शब्द बना है काम। ई छोटी रस्वई ई की मात्रा जो है, ई की जो छोटी ई है उसकी रस्वई ई की मात्रा है, उससे जो शब्द बना है किला। दीर्घ ई बड़ी ई की जो मात्रा है दीर्घ ई, उससे शब्द बना है किल। उसी तरह उ रस्वई उ, उसकी मात्रा रस्वई उ की मात्रा जो है उससे शब्द बना है कुछ। दीर्घ उ, उसकी जो मात्रा है इस तरह, उससे शब्द बना है को री। इसका चिन्ह शब्द के नीचे हम अर्धचंद्र की तरह लगाते हैं, उससे शब्द बना है कृपा। ए शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा, उससे शब्द बना है केला। ऐ दो मात्रा, शिरोरेखा पर दो मात्रा, उससे शब्द बना है कैसा। ओ खड़ी पाई और एक मात्रा, उसका शब्द बना है कोना। औ खड़ी पाई दो मात्रा, उससे शब्द बना है कौन। इस तरह जो स्वर है अ के अलावा आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इन सभी का प्रयोग मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ किया जाता है। तो यहाँ हमने इस वीडियो में इकाइयों वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण घटा, उसमें स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर की चर्चा की, अनुस्वार की चर्चा की, अनुनासिक की चर्चा की, विसर्ग, आगत ध्वनि और स्वरों की मात्रा की चर्चा की। तो छात्र, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको मैंने इस तरह सरल भाषा में अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया और आपने भी समझने का प्रयत्न किया होगा और समझा होगा। अब इस इकाई का जो वर्ण विचार दो इकाई जो है उसके दूसरे भाग की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।